हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 1 का अध्याय 10 मेरी माँ कविता। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरी माँ। कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता माँ और बच्चे के बीच प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाती है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने अपनी माँ के विषय में बताया है कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है और किस प्रकार उसका ध्यान रखती है। तो इस कविता से हमें क्या पता चलेगा? हमें माँ और बच्ची के बीच में जो रिश्ता है, जो प्यार है, उसके बारे में पता चलेगा। और बच्ची अपनी माँ के बारे में बता रही है कि वो उससे कितना प्यार करती है, कैसे उसका ध्यान रखती है। मेरी माँ है सबसे अच्छी, मैं हूँ उनकी सुंदर बच्ची, करती मेरा सारा काम, हरदम मेरा रखती ध्यान। तो मेरी माँ कैसी है? बच्ची बता रही है कि मेरी माँ सबसे अच्छी है और मैं उनकी एकलौती यानी कि अकेली बच्ची हूँ, और वो माँ जो है उस बच्ची का सारा काम करती है और उस बच्ची का ध्यान रखती है। बड़े प्यार से मुझे उठाती, गोदी लेती, गले लगाती, जब भी कुछ होती कठिनाई, हर संकट से मुझे बचाती। माँ बच्ची को बहुत प्यार करती है, उसे बहुत प्यार से गोदी में लेती है और प्यार करती है, गले लगाती है। और अगर बच्ची को कोई भी परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, मुश्किल होती हैं, तो वो हमेशा उन संकटों से अपनी बच्ची को बचाती है। नई कहानी रोज सुनाती, नए खिलौने मुझे दिलाती, मेरी माँ है सबसे प्यारी, मैं हूँ उनकी राज दुलारी। तो माँ बच्ची को हमेशा नए खिलौने दिलाती है, नई नई कहानियाँ सुनाती हैं, और क्या कह रही है बच्ची कि मेरी माँ सबसे प्यारी है और मैं उनकी राज दुलारी हूँ। इस कविता को लिखा है कल्पना वाजपेयी ने। स्मरणीय शब्दावली। माँ, मम्मी, मदर। सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। प्यार, प्रेम, लव। संकट, परेशानी, प्रॉब्लम। खिलौने, खेलने की चीजें, टॉयज। हरदम, हमेशा, ऑलवेज। सारा, पूरा, होल। अब करने की बारी, मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आपकी मम्मी आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है? सो किड्स, आपको यहाँ पे जवाब देना है कि आपकी मम्मी प्यार से आपको क्या कहती है। 2. आपकी मम्मी ने आपको कौन कौन से खिलौने दिलवाए हैं? आप बताएंगे कि आपकी मम्मी ने आपको कौन कौन से खिलौने दिलाए हैं। कविता की अगली पंक्ति लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं जो कविता में से हैं। आपको इसके आगे वाली पंक्ति लिखनी है। जैसे 1. मेरी माँ है सबसे अच्छी, मैं हूँ उनकी सुंदर बच्ची। किड्स, इसी तरह आप बाकी भी लाइंस की आने वाली अगली लाइन को लिखेंगे कविता में से पढ़ के। सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। 1. माँ हमारे सारे काम करती है, सही। 2. माँ हमारा कभी कभी ध्यान रखती है, गलत। 3. माँ हमें खिलौने नहीं दिलवाती, गलत। 4. माँ हमें रोज कहानी नहीं सुनाती, गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, हमें इनके लिखकर आंसर देने हैं। 1. माँ हमारा किस प्रकार ध्यान रखती है? माँ हमारा सारा काम करती है, हमें हमारी मनपसंद के खिलौने दिलाती हैं, हमें रोज उठाती हैं, गोदी में लेती हैं, गले लगाती हैं और खूब प्यार करती हैं, और इसी तरह माँ हमारा ध्यान रखती हैं। 2. गोदी में लेकर माँ क्या करती है? गोदी में लेकर माँ गले लगाती है। 3. माँ हमें किससे बचाती है?
माँ हमें कठिनाइयों से बचाती है। 4. माँ हमें क्या दिलवाती है? माँ हमें खिलौने दिलवाती है। भाषा की बात व्याकरण से। अच्छी शब्द से मिलता जुलता शब्द है बच्ची। इस प्रकार के शब्दों को तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। तो तुकबंदी वाले शब्द कौन से होते हैं? जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे अच्छी, बच्ची, कच्चा, पक्का या बच्चा। तो ये सारे ही शब्द कैसे हैं? ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। अब शब्दों के समान तुकबंदी वाले शब्द का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें शब्द दे रखे हैं, हमें तुकबंदी वाले शब्दों का मिलान करना है। जैसे काम, ध्यान, उठाती, लगाती, सुनाती, उठाती, प्यारी, राज दुलारी। आओ कुछ करें। दी गई शब्द पहेली में कुछ संबंधियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो हमें इसमें से संबंधियों के नाम जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, इस तरह के नाम लिखे हुए हैं, हमें वो ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मामा, मामी, बहन, भाई, नाना, सो किड्स, इसी तरह आप और भी वर्ड्स इस पहेली में ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।